नमस्कार, मैं हरशंकर कुमार। आप देख रहे हैं अपना टॉप न्यूज। अभी मेरी उपस्थिति सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज प्रखंड के कोरिया पट्टी में है और आप सभी को पता है कि सुबोध कुमार जो नौकरी से लौट रहे थे, सेल्समैन का काम कर रहा था और बघेली के रास्ते में कुछ बदमाश उसे घेर कर उसे गोलियों से भून दिया गया। अगर सुबोध कुमार के बारे में आप जानिएगा तो आपके पैरों तले का जमीन खिसक जाएगा। सुबोध कुमार एक लौता वारिस था घर का और शादी को कुछ ही दिन हुआ और 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटी हैं और 1 बेटा है। इन परिवार का अब देख रेख कौन करेगा? इस परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? उस बूढ़ी माता पिता का कौन देख रेख करेगा? उस विधवा पत्नी का देख रेख अब कौन करेगा, जिसका कमाने वाला एकलौता पति, एकलौता बेटा, एकलौता भाई सुबोध कुमार था। देखिए ये बच्चे हैं, लड़का है ये लड़का है, ये भी बेटी है, ये भी बेटी है और 1 बेटी घर पे है और ये उसकी पत्नी है। और सुबोध कुमार का आज जो है चौथा दिन है, जिसे आप देखिए छोड़झापी किया जा रहा है। तो इसका दृश्य जो हम दिखाएंगे, कैसे क्या घटना हुआ था, आइए उनके पत्नी से हम लोग जानकारी लेते हैं। इस वीडियो में आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। नहीं, यहाँ पर जाइए ना। क्या नाम हुआ आपका? ज्योति। आपके पति के साथ कैसे घटना होता है? घर आ रहे थे, गोली मार के उसको हत्या किया। 14 तारीख के दिन था। 14 तारीख को रात 8:30 बजे। 8:30 बजे रात था। जी। अच्छा, सुबोध कुमार को क्यों खत्म कर दिया गया, पता है कुछ आप लोग को? इस बात के लिए मुझे कुछ नहीं पता है क्यों खत्म किया है। अच्छा, सुबोध कुमार से आखिरी बात आपका कब हुआ था? जिस वक्त उसके साथ घटना हो रहा था, उस वक्त मैं लेने पे था उसी के साथ। लेने पे थे आप? जी। तो क्या बोले? घर आ रहे थे, हम फोन किए तो बोले हम आ रहे हैं। हम पूछा आप कहाँ पे, तो बोले बघेली में। तो बोले घर आ रहे हैं तो आइए। तो उसने हमसे पूछा कुछ ले वो कीजिएगा। हम बोले कुछ नहीं लेंगे, आप घर आ रहे हैं तो आइए और सब ठीक है ना? बोले ठीक है। हम भी बोले ठीक है, घर आइए। इतने में बच्चा लोग बोला, हम पापा को बोलिए झंडा लेते आने के लिए। हम बोले बच्चा लोग बोल रहे हैं झंडा लेते आने के लिए। बोले ठीक है, झंडा लेते जाएंगे, और भी कुछ लीजिएगा? तो हम बोले नहीं, झंडा ले लीजिएगा, आइए घर जल्दी। इतनी मेरे पति को चिल्लाने का आवाज आया। हम बोले क्या हुआ, क्यों चिल्लाए? मेरे पति कुछ नहीं जवाब दिया मुझे और बदमाशों को बोलने लगा क्या लीजिएगा? रुपया लीजिएगा? ले लीजिए, बोलना चाहिए ना रुपया के बारे में। ले लीजिए रुपया। गाड़ी लीजिएगा? ले लीजिए। मोबाइल लीजिएगा? ले लीजिए। ये सारी बात आप सुने, आपका पति जो बोल रहा था बदमाश के साथ? जी, हम सब कुछ सुन उसके रहे। बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने क्या किया, गोली निकाला तो मेरे पति उसे प्रणाम करने लगे। भैया प्रणाम कर रहे हैं, मुझे छोड़ दीजिए। भैया छोड़ दीजिए, मैं प्रणाम कर रहे हैं, मुझे छोड़ दीजिए। उसने हरामजादा 2 गाली दिया। मुंह बंद कर मादरचोद, मादरचोद मुंह बंद कर। इतने में मेरे पति बहुत जोर से चिल्लाया और गोली का आवाज मुझे सुनाई दी। मैं बहुत घबरा गया और जाके टोला मोहल्ला में हल्ला किए, तब जाके मेरे ग्रामीण लोग वहाँ पे पहुंचे, प्रशासन लोग को। कहीं ना कहीं सुबोध कुमार के साथ जाति दुश्मनी या साजिश के शिकार हो गया सुबोध कुमार। जब उस वक्त सुबोध कुमार की पत्नी लाइन पे थे और नित दिन जब भारत मेरा आज़ाद हुआ था, उससे 1 दिन पहले का समय है। 14 तारीख का 8 बजे रात का समय है। जब उसको कुछ पैसा लेना होता या उसे शहर से मारना होता तो उसे गाली दे के नहीं, पैसा भी लेने के लिए पत्नी के सारों बातों पे जिक्र किया और गिड़गिड़ाते रहा पति इसका, लेकिन उसे नहीं सुना। एक भी बात बदमाश ने सुना? एक भी बात नहीं सुना। मारने के बाद वहां पे आप लोग गए, क्या देखे? हम तो गए थाना में एप्लीकेशन लिखाए। थाने में मुझे खबर मिल गया जो यहाँ पे 4 आदमी था, मर्डर हो गया, मर्डर कर दिया है। तो आप लोग पे किस पे शक लग रहा है आप लोग को? किस पे शक लगेंगे? हमको तो अभी किसी पे नहीं किसी से शक। दुश्मनियों था आपका पति का? किसी से दुश्मनी नहीं था। अच्छा, आपको 4 बच्चे हैं, कितने बाल बच्चे हैं? 4 गो? इसमें क्या गो बेटा है, क्या गो बेटी है? 3 लड़की है। पहले बहुत मांगने चांगने पे भगवान से बहुत लड़के, 1 बेटा लाया। कैसे आप इस 4 बच्चे को आप रखिएगा? कैसे रखेंगे? मैं तो कुछ नहीं करते थे।
अपना पति का कमाई खाते थे, घर में रहते थे, बच्चा को देखभाल करते थे। इकलौता वारिस था इस घर का, इकलौता पति था आपका कमाने वाला। इकलौता पति था, मेरे बूढ़ी माँ था, मेरे 4 बच्चे था, मैं थे, सबका परवरिश मेरे पति बहुत अच्छे से कर रहे थे, कोई चीज का कमी नहीं दे रहे थे। अब मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं याद समझ। आ रहा है पति का? बहुत याद आ रहे हैं, बहुत हद से ज्यादा। क्या कुछ कहिएगा सरकार से आप? क्या कहेंगे, मुझे एक रोजी रोटी दे जिससे मैं अपनी जिंदगी भर यही मासूम सा बेटा है, समझ सकते हैं, ये पत्नी है और ये एक बेटी है, एक बाबू ये है। खड़ा हो जाओ बाबू, तुम देखिए कैसे ये मतलब विधवा पत्नी जो है कैसे अपने बच्चे को पालेंगे। इकलौता सुबोध कुमार था जिससे इसका जीविका चलता था, समझ सकते हैं। तो क्या चाहते हैं प्रशासन से अब आप? प्रशासन से यही चाहते हैं मेरे बच्चे का भार उठा ले और मुझे एक रोजी रोटी दे जो मैं अपना पेट चला सकूं, मैं अपने बूढ़ी माँ को देख सकूं। सरकार से और प्रशासन से ही उन गुजारिश। दोषियों के लिए क्या कुछ मांग कीजिएगा कि आपके पति को जो खत्म कर दिया? उस दोषियों के लिए यही मांग करते हैं जो मेरे पति को साजिश रच के गोली से मार दिया, उसे भी पकड़ के फांसी का सजा दे, यही अच्छा, मांग यहाँ का करते विधायक बीना मानवीय आए हैं, आए हैं। क्या आश्वासन दिए? यही आश्वासन दिया है, जहाँ तक कोशिश होगा मदद करने का मैं करूंगी। मैं प्रशासन से भी यही उम्मीद करूंगा कि इनके पति के जो मतलब दोषी हैं उनको सजा मिलना चाहिए और इन बहन को मतलब कुछ न कुछ सहयोग होना चाहिए। जो इनके 4 बच्चे हैं कैसे अपना घर परिवार सास ससुर को भार उठाएंगे चलाएंगे, तो मदद होना चाहिए। और जितने भी नेता प्रतिनिधि इसको देखने के लिए आते हैं कुछ न कुछ इसको सहयोग करने का प्रयास करें ताकि इसका जीविका चल सके, इसके परिवार का, इसके पति का आज छोरझप्पी का दिन है। तो अंत में यही कहना चाहूँगा, जो घटना हुआ है बहुत बड़ा निंदनीय घटना है, इसके बारे में जितना भी कहिएगा वो कम है। बाकी इस परिवार के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।